अगर आपसे कोई पूछे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री में सबसे ग्रेटेस्ट राइवलरी किसकी रही है, तो आपके ज़हन में एक नाम आएँगे जैसे ऑस्टिन वर्सेस मैकमैन, केन वर्सेस अंडरटेकर, रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना, शॉन वर्सेस ब्रेट हार्ट और रॉक वर्सेस स्टीव ऑस्टिन। लेकिन आप एक ऐसे ऐतिहासिक फ्यूड को भूल जाएंगे कि जो हुआ था रॉक और ट्रिपल एच के बीच में, क्योंकि दोनों रेसलर्स रॉक और ट्रिपल एच एटीट्यूड एरा के समय उभर कर आए थे और उस समय के पॉपुलर और बेहतरीन डब्ल्यूडब्ल्यूएफ स्टार्स में से एक थे, जिन्होंने एटीट्यूड एरा के टाइम पर यंगर फैंस को बहुत एक्साइटिंग और थ्रिलिंग मैचेस दिए थे। और इस अमेजिंग राइवलरी को जो स्पॉटलाइट मिलनी थी वो मिली नहीं। तो इस वीडियो में बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि हम बात करेंगे रॉक वर्सेस ट्रिपल एच के पूरे इतिहास के बारे में। दोनों स्टार रेसलर्स की बात करें तो रॉक ड्वेन जॉनसन और माइकल पॉल लेविस्की दोनों ने मिड 90s में डब्ल्यूडब्ल्यूएफ में डेब्यू किया था और दोनों ही न्यू जनरेशन ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार्स के पार्ट थे। रॉक ने डेब्यू किया था 1996 सर्वाइवर सीरीज में, वहीं ट्रिपल एच ने डेब्यू किया था डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार्स में। और मिड 90s का समय डब्ल्यूडब्ल्यूएफ में ऐसा था जो सिली गिमिक्स का डिपार्टमेंट था। ट्रिपल एच अपने एक ब्लू ब्लड टाइप कैरेक्टर्स में से एक थे जिसका नाम था हंटर हर्ट्स हेम्सली, और द रॉक एक स्माइली बेबी फेस के कैरेक्टर में थे जिसका नाम था रॉकी माइविया। दोनों रेसलर्स का स्टार्ट सिमिलर था। अपने इनिशियल करियर में तो मिड कार्ड में रेसलिंग कर रहे थे। अक्टूबर 1996 में ट्रिपल एच ने इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल जीता था और उसके 4 महीने बाद द रॉक ने ट्रिपल एच को हरा के 13 फरवरी 1997 के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में ट्रिपल एच को रॉक ने डिफीट किया था इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। और द रॉक नए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन गए थे। उस समय ब्रेट हार्ट ने भी रॉक की तारीफ करते हुए अपनी ऑटोबायोग्राफी में इसके बारे में मेंशन किया है। द रॉक ने अपने इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल ओवन हार्ट से हारा था और उस दौरान उन्हें नी इंजरी हो गई थी। और जब रॉक अपनी नी इंजरी से वापस आए तो उन्होंने नेशन ऑफ डोमिनेशन फैक्शन को ज्वाइन कर लिया और वे हील हो गए थे। और रॉक के एब्सेंस में ट्रिपल एच ने किंग ऑफ द रिंग 1997 टूर्नामेंट जीता, जिसमें फाइनल्स में उन्होंने मैनकाइंड को डिफीट किया था। और शॉन माइकल्स, चाइना और रिक्रूट के साथ मिलकर उन्होंने डी जनरेशन एक्स फैक्शन फॉर्म किया, जो कि उस समय 1997 से लेकर 1998 के टाइम में काफ़ी पॉपुलर रहा था। उस दौरान डीएक्स वर्सेस नेशन ऑफ डोमिनेशन की लड़ाइयाँ और फ्यूड्स होने लगे थे और ये मूवमेंट्स एटीट्यूड एरा के आइकॉनिक मूवमेंट्स में से एक थे। ईयर 1998 के स्टार्ट में रेसलमेनिया के बाद शॉन माइकल्स बैक इंजरी से सफ़र कर रहे थे और वे रेसलिंग से सेमी रिटायर्ड हो गए थे और आगे फैंस को रॉक वर्सेस शॉन माइकल्स का मैच कभी विटनेस करने को नहीं मिला। द रॉक वर्सेस ट्रिपल एच का रिलेशन रिंग के अंदर और बाहर काफ़ी कम्पिटिटिव था और दोनों रेसलर्स ने इसी को ही अपना ताकत बनाया था। फैंस के द्वारा इन्हें काफ़ी अच्छा रिएक्शन भी मिला था। 1998 के समर स्लैम में डीएक्स ने रॉ पर अच्छी ग्रिप बना रखी थी। ट्रिपल एच ने यूरोपियन टाइटल तो न्यू एज आउटलॉज ने वर्ल्ड टैग टाइटल्स को अपने नाम कर रखा था। नेशन ऑफ डोमिनेशन के मेंबर डीलो ब्राउन ने यूरोपियन टाइटल तो वर्ल्ड टैग टाइटल्स मैनकाइंड और केन ने जीत लिए थे, डीएक्स से जीत लिए थे। फुली लोडेड इन योर हाउस पेपर व्यू में रॉक वर्सेस ट्रिपल एच का फर्स्ट पेपर व्यू मैच था। 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स काउंट मैच, जिसमें रॉक फर्स्ट काउंट जीत जाते हैं डीलो ब्राउन की मदद से और ट्रिपल एच फिर सेकंड फॉल काउंट जीत जाते हैं चाइना की मदद से। थर्ड फॉल ट्रिपल एच रॉक को पेडिग्री लगा के पिन कर देते हैं और रेफरी ओवरटाइम लिमिट की वजह से मैच डिस्क्वालिफिकेशन विक्ट्री पर घोषित कर देता है और रॉक इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल डिफेंड कर लेते हैं। पर ये वॉर अभी ख़त्म नहीं हुई थी और अभी जंग बाकी थी। रॉ के एक एपिसोड में दोनों फैक्शंस डीएक्स और नेशन ऑफ डोमिनेशन के बीच एक ज़बरदस्त ब्रॉल हो जाता है, जिसमें द गुडविन्स और नेशन के मेंबर्स ट्रिपल एच को बहुत बुरी तरह पीटते हैं। 1998 समर स्लैम द रॉक वर्सेस ट्रिपल एच का लेडर मैच सेट होता है, जो कि एक लेडर मैच की हिस्ट्री एक ऑल टाइम ग्रेट मैच है। ट्रिपल एच नए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन जाते हैं रॉक को हराने के बाद। इसके बाद रॉक नेशन से हटकर एज अ सोलो सिंगल्स रेसलर्स आगे बढ़ते हैं, वहीं ट्रिपल एच डीएक्स को लीड करते रहते हैं। सर्वाइवर सीरीज 1998 में रॉक ने मैनकाइंड को फाइनल्स में हरा के अपनी पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी और विंस मैकमैन के साथ अलायंस वे हो जाते हैं एज अ कॉर्पोरेट चैंपियन। और पूरा ईयर 1999 में उनका फ्यूड ऑस्टिन के साथ रहता है और ट्रिपल एच भी डीएक्स को छोड़ के एज अ सोलो रेसलर कॉर्पोरेशन को ज्वाइन कर लेते हैं। और उसके बाद ऑस्टिन नेक इंजरी के चलते कुछ समय के लिए रिंग एक्शन से बाहर जाते हैं, तो ट्रिपल एच और रॉक की राइवलरी फिर कंटिन्यू होती है
और पूरा 2000 का ईयर रॉक वर्सेस ट्रिपल एच के ज़बरदस्त कोलिजन कोर्स में तब्दील हो जाता है। तो रॉक वर्सेस ट्रिपल एच में कौन सबसे ग्रेटेस्ट स्टार रहा है एटीट्यूड एरा के टाइम में स्टीव ऑस्टिन के बाद, हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक स्टे ट्यून रहिएगा। फिटनेस एंड रेसलिंग फैक्ट्स में मैं आपको फिर मिलूंगा सेकंड पार्ट में।